नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत ब्यूर गांव में करंट की चपेट में आने से नवयुवक की हुई मौत। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत ग्राम ब्यूर के उदित नारायण सोनी जो घर के बगल में खंबे के पास खड़े थे, तभी अचानक लाइट आ जाने से करंट की चपेट में आ गए। बिजली का खंभा था, उसी पे अचानक पता नहीं कैसे लाइट आई, गिर गया। और ये मतलब लाइट आने का समय नहीं था, पता नहीं कैसे हुआ कि अचानक गिर गया। हम लोग भागे और जब देखे तो बेहोश से बन पड़ा था। तभी आनंद फानंद राम कृपा चिकित्सालय ले गए। वहां से परिजन जिला चिकित्सालय लाए। जल्दी उसको उठाए, ले गए सोनेपुर में जब पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि कुछ नहीं है। वहाँ से लेके आए तो और एक जगह ले गए, उधर भी बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं। राम कृपा लेके संतोष नहीं हुआ तो फिर राम कृपा लेके गए। फिर उधर से वापस आए तो फिर इधर सोनीपुर में हम लोग एडमिट कर दिए। एडमिट भी नहीं किया, बाहर से ही बता दिया कि कुछ नहीं है, इसमें घोषित कर दिया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट हमारे यहाँ कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने का है मैदान, जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही मानसिक विकास भी होता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सभी विषयों के प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। देरी किस बात की, आइए अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा। हमारा पता विद्याधाम प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जानकीकुंड चित्रकूट सतना। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत चित्रा गोकुलपुर में सर्प के डसने से युवक की हुई मौत। चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत चित्रा गोकुलपुर में घर में सोते समय सर्प ने काट लिया। कहाँ की घटना है भैया? ये चित्रा गोकुलपुर की है। क्या हुआ है? ये टेम्पो चला के आए हैं, रात में 3 बजे आए हैं तो लेट गए इसी तरह। तो बच्चे ने कहा खट चारपाई में लेट जाइए, तो कह रहे नहीं मुझे आराम लगता है, ठंडा यहाँ पहुँचती मैं यहाँ लेटा हूँ। तो पता नहीं रात में कीड़ा शर्ट पहने थे तो कीड़ा छू लिया। तो इन लोगों ने कहा कीड़ा छू लिया, जिसको परिजनों ने जिला अस्पताल लेकर आए। वहां इलाज के दौरान चित्रा गोकुलपुर निवासी रज्जू रेकवार की मौत हो गई। तो इन्हें शर्ट उतारे नहीं है तो ये हुआ, चलो कीड़ा काट लिया तो गाड़ी लेके कहाँ लेकर गए थे उसको? ये अस्पताल आए हैं, सोनीपुर अस्पताल। तो यहाँ से बताया गांजा पिए है, मतलब ऐसे। तो भैया यहाँ बांधे जब लेके गए तो बांधे में पता चला है इसका सांप काटा हुआ। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन श्रृंगारवन सतना रोड चित्रकूट मध्य प्रदेश। हमारी संस्था में बीएड, डीएलएड, एमएड, बी फार्मा और डी फार्मा के प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। योग्यता डिग्री डिप्लोमा के अनुसार। हमारे यहाँ SC, ST और OBC की छात्रवृत्ति। संस्था स्तर पर समस्त छात्रों को SRI स्कॉलरशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु पुस्तकों के साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, सीटें सीमित, कहीं आप प्रवेश लेने में चूक ना जाएं। आइए हमारी संस्था पर। हमारा पता श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन श्रृंगारवन सतना रोड चित्रकूट मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत बारामाफी गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत बारामाफी गांव में 28 वर्षीय भूरी की लाश उसके घर में ही फांसी पर लटकी मिली। फांसी लगाए, इसका पति कुछ बाद ऐसे बोल दिया कि वो फांसी लगा ली। वहीं मायके वालों का आरोप, पति आए दिन उससे मारपीट करता था, जिससे किसी बात को लेकर मृतक भूरी ने फांसी लगा ली। इसका पति ने कुछ बात कौन से बोल दिया है तो अपना फांसी लगा ली, फिर हमको सूचना भी नहीं दी। फांसी लगा भी लिए। अब ये जो है निकाल करके उसको जंगला वाला तोड़ के डग्गा में भर के भोला डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। अच्छा, दवा कराने। कौन लेके जा रहा था? यही ससुराल वाले। अच्छा।
हमारे तो घर क्या जिंदा थी क्या उस ना समय? जिंदा नहीं थी, मरी थी। अच्छा। ये अपने मतलब बचने की रास्ता ढूंढ रहे थे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करवी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव में उमेश कुमार ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक उमेश खाना खाकर घर में सोने चले गए। जब परिजनों ने रात में देखा तो उमेश की लाश फांसी पर लटकी थी। अरे रात में सुबह शाम को खाना वाना खा के सब लोग सो गए। वही करीबन 2-2:30 बजे के लगभग तब भैया फांसी लगा दी। फिर मैं जगह उसको देखो कब गया चाचा वाचा के पास, उन लोगों को बुला के आए, सब बाद में ऐसी। और क्या देखा आपने वहाँ? वहाँ देखा कि वो फांसी में ऐसे लटका हुआ है। उमेश की मानसिक हालत भी खराब चल रही थी। खाली वो मरीज का थोड़ा दिमागी था, उसकी दवा भी हुई है, दिमाग का थोड़ा वो था, ऐसा घबराहट में लगा था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत लोहदा गांव में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।